अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ा, जी बिल्कुल ये हकीकत वाक़या है और सियालकोट में पेश आने वाला वाक़या है। बिल्कुल इसी तरह एक हामिला ख़तून के पेट को चाक करके छुरी के साथ कट लगा के उसके अंदर से ज़िंदा बच्चे को बाहर निकाल लिया गया और उस औरत की गर्दन पर छुरी फेर कर उसकी हत्या कर दी गई, मतलब उसको मार दिया गया। आइए मज़ीद वीडियो को आगे देखते हैं और देखते हैं कि किसने ये कारनामा सरअंजाम दिया है और मुजरिम मिल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है आज की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं समरियाल के अंदर मौजूद हूं जहां पे नहायत ही दिल खराश एक वाक़या पेश आया। एक औरत को जो है वो कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ एक बॉक्स के अंदर भी बंद कर दिया गया। इस टाइम मैं उसी औरत के घर के सामने मौजूद हूँ जिन्होंने कत्ल किया। वो बिल्कुल उसके जो है वो ऊपर उनकी रहायश है और जो औरत कत्ल हुई, जो मकतूला है, वो उनसे नीचे वाले पोर्शन में रह रहे हैं। मेरे साथ उस औरत जो इस टाइम कत्ल हो चुकी है के खामद भी मौजूद हैं और नहायत अफसोसनाक और एक दर्द मंदाना बात ये थी कि औरत 9th मंथ प्रेग्नेंट भी थी जिसको कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ समरियाल के सीनियर जर्नलिस्ट यूनस गुज्जर साहब मौजूद हैं। इस सारे वाक़े के ऐनी शाहद हैं और बल्कि मौके पर पहुँच के इन्होंने खुद वो बॉक्स जो है वो खुलवाया और आप वो वीडियो भी इस टाइम देख सकते हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा यूनस भाई, ये बताएं ये सारा वाक़या क्या था, कैसे पेश आया? जी, सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे ना मुझे फ़रह मुबीन नामी एक खातून हैं, उनकी कॉल आती है। जैसे कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, सब लोग जानते हैं। फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से मेरे नंबर जो है ना वो फैला होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो कज़न है, चचाज़ाद बहन है, वो कल की नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे, ज़ाहिर बात है, जब मैंने को पोस्ट लगानी होती है, उन्होंने मुझे कॉल इस वजह से की थी कि शायद हमने कोई गुमशुदगी के हवाले से लगानी थी, लेकिन उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि उनके साथ एक मिसहैप हो चुका है। अच्छा। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा करें, डिटेल बताएं क्या मामला है, तो मैं उस हिसाब से पोस्ट लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये बात है। जब उन्होंने हालात और वाक़यात मुझे बताए ना, तो मैं समझ गया। ये आपको समझ लग गई कि ये गुमशुदगी का केस? ये गुमशुदगी का केस नहीं है। मैंने कहा मेरी बहन, मैं 10 मिनट तक मौके पर पहुंचता हूं। मैंने कहा हो सकता है मेरी वजह से किसी की जान बच जाए, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर पहुंचने के बाद कुछ और मुसद्दक़ा ज़राए मुझे मिले, जिसमें ये देखा जा सकता है, जैसा कि आपके कैमरामैन के बिल्कुल बैक साइड पे एक वो मकान है जहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उनकी मदद से कुछ पता चला कि जो उनके कैमरों में ना कुछ ऐसे हालातों वाक़या देखने में आ रहे थे कि जो लेडीज़ थी वो इसी घर में रहती थी पीछे। तो इसी घर में जो 2nd फ्लोर है वहाँ पे रहती थी और जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर जो कातल थे वो रहते थे, मकतूला 2nd पे रहती थी। तो इन्होंने कहा कि जी देखें ज़रा। हमने जब वो CCTV देखी तो अच्छा, माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, वो इसी घर के ऊपर जो है वो रहते हैं जो जिन्होंने ये सारा जी बिल्कुल। ये वाला फ्लोर देख रहे हैं, ये मकतूला का फ्लोर है और ये जो फ्लोर देख रहे हैं ये कातलों का फ्लोर है। ठीक है। और दूसरी बात में मैं आ जाऊँ, जब मैंने आ गया यहाँ पे तो मैंने इनसे कहा कि CCTV जब मैंने चेक की तो CCTV में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता था कि एक लेडीज़, वो जो मकतूला है, वो ऊपर जाती है, फिर नीचे नहीं आती। उसके बाद फिर वो जो सामने नज़र आ रहा है उस जगह पे जब वो डॉक्टर के घर में जाती है और डॉक्टर के घर से फिर वो वापस नहीं आती, 2 घंटे के बाद एक और औरत आती है, संदूक उसने पकड़ा होता है 2 बंदों के साथ, वो लेके ऊपर जाते हैं। और जब लेके जाते हैं तो फिर जाहिर बात है उस जो वो बॉडी थी उसको प्रोसेस करना था। प्रोसेस करने के लिए उसको बॉक्स में रखते हैं। अब बॉक्स में एक और बड़ी कन्फ्यूजन थी, एक बड़ा चैलेंज था कि एक बॉक्स तो आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली पूरे साइज़ का होता है, उसके अंदर तो बॉडी आ नहीं सकती। उसको फिर एडजस्ट करने के लिए उन्होंने उसकी बाकायदा गर्दन काटी है और फिर जो उसकी टांगें हैं वो काटी हैं। वो फोल्ड करके जब उन्होंने नीचे रखी हैं तो उसके अंदर रखी हैं, फिर उसको लॉक किया है। लॉक करके फिर उसने कहा है कि एक रिक्शे वाले को बुलाया। वो रिक्शे वाला आया तो रिक्शे वाले पहले खुद उठाने लगा, लेकिन उससे नहीं उठाया जा रहा था। ज़ाहिर बात है, एक पूरा उसके अंदर पर्सन था, वो कैसे उठा सकता था। उसने कहा मेरे से बीबी नहीं उठाया जा रहा। एक और बंदा लेके आए, फिर नहीं उठाया जा रहा। फिर 2 बंदे और आए, फिर उन्होंने उठाया और फिर उन्होंने इसरार किया कि मोहतरमा इसका क्या करें, इसके अंदर है क्या। तो उन्होंने कहा भाई आपका काम नहीं, आपने मेरी मदद की है, बस काफ़ी है। ये मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर लोगों ने मुझे बताई थी और जो मैंने CCTV में जहाँ से ये कैमरे आए थे, जब मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने आके यहाँ पर ये कैमरे देखे, हाँ सारे CCTV चेक किए, तो बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एक क्राइम रिपोर्टर मेरा रोज़ का काम है, तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये जो औरत लेडी है ये मर्डर हो चुकी हैं और इस संदूक के अंदर ही इसकी बॉडी मौजूद है। जब इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ये तो बात की बातें हैं, हमने सब कुछ देखा, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, तो मैंने ये भी लोग पुलिस को कॉल कर रहे थे। तो एक फ़रह मुबीन नामी इनकी बहन है,
उन्होंने मुझे कॉल की थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपने पुलिस को कॉल किया है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल किया है। तो मैंने कहा पुलिस आ रही है, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था ना। पुलिस ये सोच रही थी कि रोज़ की तरह शायद ये मामला हुआ है कि रोज़ की तरह लोगों के हाथ चली जाती हैं, झगड़ा करके चली जाती हैं, तो शायद वापसी आने में थोड़ा टाइम लगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने आकर पुलिस को कॉल किया, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि 90% शक है मेरा कि उस लेडी का मर्डर हो चुका है, और मदई, मुद्दा और मुद्दाले तीनों ही मौका पर मौजूद हैं। जब तीनों चीज़ों की मैंने यकीन दहानी कराई तो SHO साहब जो हैं वो फ़ौरन मौका पर मौजूद हो गए। जब वो आए हैं तो फिर हमने, ज़ाहिर बात है, हमें भी नज़र आ रहे थे ये कातिल कौन है और इसके मुहरकात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं। तो फिर SHO ने भी 1 मिनट का जो वो टाइम है वो वेस्ट नहीं किया और फ़ौरन ही जो कातिल थे, उस जो औरत है का जो हस्बैंड है, उसका रहीमुल्ला नाम बताते हैं, कहते हैं कि वो डॉक्टर MBBS है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, वो अभी मुसद्दक़ा ज़राए हमारे पास नहीं है। संदूक मिला है, वो किस जगह से फिर आपने बरामद किया? संदूक हमें बिल्कुल वो सामने घर से, यहाँ से लोडर से लेके गई है वो औरत यहाँ से लोडर से बाद में पता चला लेके गई है। फिर वो जहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे संदूक था, जहाँ पे मुद्दा पड़ा हुआ था। तो अब पुलिस जो है ना वो उसको खोल नहीं रही थी। पुलिस कह रही थी कि शायद पता नहीं किसी का घर है, किसी ने लॉक किया हो, किसी की प्राइवेसी लीक ना हो, तो उनके भी सिक्योरिटी रीजन थे। तो आपने खुलवाया? मैंने खुलवाया। मैंने कहा मैंने फ़ोन पे कह दिया था कि मेरे आप एक बहाव पे खोलें। ये घर है वो डॉक्टर साहब का जिनके पास वो चेकअप करवाने गए जो कातिल हैं, और वो जो औरत हैं वो अलहदा एक लोग हैं? वो अलहदा एक औरत थी। वो अभी पता चला है कि एक नई कहानी थी। वो नई कहानी क्या थी, उसकी बेटी की औलाद नहीं थी, ये 9th मंथ से प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक थी। अभी जो शॉकिंग न्यूज़ है कि अभी पता चल रहा है ज़राए से कि उस औरत को बच्चा चाहिए था। इस्तेमाल इस डॉक्टर की बीवी को किया गया। इन दोनों ने मिल के उसका बच्चा बाकायदा निकाल लिया है। बच्चा जिंदा इस टाइम? जी, बच्चा अभी सुनने में आ रहा है, ये भाई साहब बता रहे हैं, हम इनके भी कमेंट लेंगे, इनसे आपको पूछ के बताएंगे। ये इनका कहना है कि बच्चा भी ज़िंदा है, और जो औरत है वो वहीं थी। हमें उस वक्त ये लग रहा था कि शायद औरत के साथ बच्चे की भी डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। जी। तो ये पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाकायदा कह रही है कि बच्चा इसके अंदर नहीं है। हालांकि औरत 9th मंथ की प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी करीब थी। उसी चीज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया था। ये वो 2 मुल्ज़िम हैं जिन्होंने एक जिंदा खतून का पेट चाक किया। बच्चा तुम्हें चाहिए किस लिए था, पहले ये बताओ। बेटी वास्ते, जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों मेरी धी का घर बसता था। घर बसाने के लिए बीबी घर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। मेरी बेटी की जमीन है ते मेरी बेटी का खावन शादी दूसरी करता सी। दूसरी शादी बचाने के लिए उसने कहा चाहे मुझे जिंदा बच्चा ला के दो चाहे मुर्दा बच्चा ला के बच्चा 81 पे आके 81 की गोलियां? हाँ जी। किस में पिलाई थी? ये जूस बना के फिर ओदी करता ते छुरी फेर दी। किसने फेरी छुरी? मैं छुरी फेरी। तुमने छुरी फेरी? हाँ। तो इसका क्या किरदार था? ये वहाँ पे क्या कर रही? ये मेरी घर से मेरे साथ सी। टांगे इसने बांधी थी कि तुमने? तो ऐसे न बाने थे। तो फिर कैसे निकाला बच्चा? बच्चा मेरे घर से पेट च छुरी मार के या चाकू मार के निकालिया सी इन्हें। फिर हमने मेरी घर से नाड़ू तो तोड़ के कट के जा खींच लिया? हाँ। इरम ये नीचे करो जरा, निकाब नीचे कर। निकाब नहीं करना। निकाब क्यों नहीं नीचे करना तुमने? वैसे नहीं करना। अब शर्म आ रही है तुम्हें? ये काम करते हुए शर्म नहीं आई? बहुत आई थी। तुमने ब्लेड फेरा? नहीं, पेट तो तुमने चीरा, वो कह रही हैं। उनसे ही वो लगी थी छुरी। वो बाद में जब ये उनके ऊपर बैठी थी तो बच्चा बाहर आया था। अच्छा, उसे संदूक में कैसे बंद किया? मैंने पाँव पकड़े थे, इन्होंने उसे फेंका था ऊपर से पकड़ के। ये है वो चेहरा। सामने खड़ी हो, ऊपर मुंह करो बीबी। हाथ नहीं करके आई। किसी का बच्चा मारते में नहीं पता था? मैंने नहीं मारा है, तुम साथ थी ना? इसकी वजह से मेरे घर में सारा कुछ करने आई हुई थी। क्या तुमने लगाया था? नहीं लगाया इंजेक्शन उसको, कोई भी झूठ बोल रही। तुम्हारे घर में कोई किसी को बुला के कत्ल कर दे, दोस्त भी तुम्हारी ही हो। वो बकरी ज़िबा हुई थी जिसका खून धो रही थी वहाँ पे। आज दोनों को अपनी अपनी शनाख्त छुपाने की पड़ी है। धक्का नहीं था दिया, आंटी ने उसको नीचे लेके दबोच लिया हुआ था। एक ही दोनों चरपाइयों पे बैठी हुई थी। झूठ बोल दी, सारा झूठ बोल दी। बच्चा इनके बैठने से निकला था। ये जब बैठी हैं तो बच्चे के साथ बहुत कुछ बाहर आया था। जब ये बैठी है तो क्या पेट पे कट लगा हुआ था? इन्होंने लगाया था उसी छुरी के साथ। सब इसी ने किया। हाँ, तुम्हारी ना सारी बकवास है ये। तुम जिस कदर शातिर हो ना, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। तुम्हारा भी अंदाज जिस तरह से था ना, तुम शातिर हो। बेशुमार लानत है इनके चेहरों पे। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया है
बासियत इंसान, बासियत औरत, मैं लरस गई। कितने ऐसे से जानती थी रफिया बीबी को? रफिया को साल से। 1 साल से जानती थी जी। ये जानती थी वो हमला हुई है? इसकी बेटी भी जानती थी कि वो हमला है। मैं तुम्हारी बात पूछ रही हूँ, उसकी जी। बेटी की तरफ से मैं बाद में आऊंगी। जी दोस्त तुम्हारी थी रफिया बीबी? जी। तुमने इसकी बेटी को बताया कि मेरे जो नेबर है या मेरी दोस्त है वो हमला है? नहीं, वो उसको पता था, वो यहीं रहती थी हमारे साथ, कहाँ रहती थी? हमारे घर में ही आती जाती थी, और उसकी भी उसके साथ दुआ सलाम दोस्ती थी। फिर उसने मुझे कहा कि आप एंड टाइम पे कहा था। पहले उसने बड़ी जगह पे बच्चे के लिए कभी किसी के साथ जा रही हैं। तुम्हारी वालदा साथ गई एक दिन हॉस्पिटल? मेरी वालदा का उनके साथ कोई लेना देना नहीं, ना ही वो जानती हैं उसको। सिर्फ यही उनको पता है कि यहाँ की रिहायशी है। क्या रिहायशी? इनकी बेटी ने मुझे कॉल की थी कि आप ही उससे रफिया से पूछो कि मुझे बच्चा दे दे। मैंने कहा उसको 6ठा माह लगा हुआ है, 6ठे माह का बच्चे की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 9वें माह के बच्चे की ज़रूरत है। तुमने इतने शोर से बोला हुआ है कि बच्चा हो गया हुआ है, और वो रफिया वैसे भी बच्चा नहीं देगी, 6वें महीने का क्या बच्चा बोला था इसकी बेटी ने अपने शौहर से? मुझे कहा था कि आप ही उससे बात करो कि वो पैसे ले ले, बच्चा दे दे। मैंने उसे कहा, मैंने कहा वो नहीं देगी, उसको 6 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है, पहले उसकी बेटी 6 साल की है। इसने कहा नहीं आप बात करो। मैंने कहा नहीं मानेगी, छोड़ दो। तो कहती है कि आप ना ऐसा करें, अम्मी सुबह आएगी, आप अम्मी को कहना उससे बात कर ले। तो ये आई थी मेरे पास सुबह सामान लेकर सारा, क्योंकि उससे पहले काफ़ी देर पहले हमारी इन सामान की ना खरीद फरोख्त की बात हुई थी। कौन सा सामान था? ये जो मट्टी वगैरह लेके आई थी ना 7,000 में देने के लिए। कौन सी मट्टी? जिसमें उसकी लाश लेके गई हैं वो 7,000 में देने की बात हुई थी। किस लिए? कि वो मुझे बेचना था 7,000 में। ये उस दिन सुबह वो लेकर आई हैं, बीच में छुरी इन्होंने रखी हुई थी, ताला लगाया हुआ था। मुझे ताला खोल के इन्होंने छुरी नहीं दिखाई है। मुझे बस इतना कहा है कि उससे बुलाओ, मैंने बात करनी, मुझे किरण ने भेजा है। मैंने उसे बुलवाया, इन्होंने ही मेरा नाम लेकर उसे बुलाया, और वो आई है ऊपर मिलने। फिर आके कहती है कि आपने बुलाया? मैंने कहा हाँ जी। मैंने उसे कहा मुंह क्यों सूझा हुआ है? तो कहती है वैसे ब्लड प्रेशर का शायद मसला है, तो मैं जा रही हूँ, वैसे भी जा रही हूँ, बच्ची लेने जाऊँगी, साथ चेक भी करवाऊँगी। इतना कह के वो उठने लगी। इन्होंने जो शरबत लाई थी ना, वो इन्होंने कहा गिलास में डाल के, मुझे कहा आप भी पी लो, वो भी पी ले। मैं तो पीती नहीं हूँ। मैंने अलबत्ता उसी को दिया था, और वो आधा गिलास था, पूरा गिलास नहीं था। वो उसने शरबत ये खुद लेके आई थी? हाँ जी। क्यों भाई, शरबत तुम लेके आई थी? मैं नहीं लेके, शरबत मेरा ਇਹਦੇ देता है ते गोलियां मैं शरबत कौन सा था? शरबत मेरे कासों केला बनाया सी। इसने बनाया था? हाँ। मिल्क शेक? हाँ जी। सीसीटीवी फुटेज में ये क्या क्या लाई है सब नजर आ जी रहा है। ये सब कुछ लेकर आई थी। ग्रीन कलर की छोटी बोतल में जूस आया था, उसी पेटी के बक्से के अंदर, वो मट्टी के अंदर, वो जिसमें उसकी डेड बॉडी थी उसमें नहीं, मट्टी के अंदर वो बोतल थी। वो मैंने ही अपने हाथों से बोतल निकाली थी, और मेरे ही उधर घर तुमने में पूछा नहीं कि जूस लेके क्यों आई हो? अक्सर लेके आती हैं चीज़ें, मैंने कभी नहीं कोई चीज़ का पूछा। कभी कोई चीज़ होती है हाथ में, तो कभी कोई चीज़ होती है। फिर इन्होंने कहा कि उनसे बुला के, तो मैंने ही उसको डाल के दिया। मैं कि ये पी लो। वो कह रही थी नहीं मैंने नहीं पीना, तो ये उसे ज़बरदस्ती सीधी होकर खड़ी हो जरा। ज़बरदस्ती कही थी कि पियो पियो। वो नहीं थी पी रही, पर इन्होंने ज़बरदस्ती पिलाया। इन्होंने पिलाया, मैं गिलास उठाया है, मैंने उठा के मैं किचन में गई हूँ। वहाँ से वापस आ रही थी, तो मेरे बाहर का दरवाज़ा जब ये दोनों आई थी, तो इन्होंने कुंडी नहीं थी लगाई। मैं वो खोलने गई हूँ, खोल के अंदर आई हूँ, तो इन्होंने उसको फर्श पे लेटाया हुआ था। वो होश में थी, उसे कोई बेहोशी नहीं थी हुई हुई, कोई चक्कर नहीं उसको आए, क्योंकि 11:30 बजे वो आई है, और तकरीबन 12 बजे का टाइम था जब वो नीचे लेटी हुई थी। आंटी उसके ऊपर कमर पे बैठी हुई थी, और छुरी इन्होंने चला दी हुई थी। मैंने कहा आंटी छुरी। तुम्हें दरवाजा खोलने और बंद करने में आधा घंटा लग गया? 5-10 मिनट लगे थे। और 10 मिनट में तुम्हें किसी किस्म की आवाज नहीं आई है? खातून को धक्का देके गिराना, उस पर बैठना, धक्का देके नहीं था क्यों गिरा। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? धक्का नहीं था दिया। आंटी ने उसको नीचे लेके दबोच लिया हुआ था, एक ही दोनों चरपाइयों पे बैठी हुई थी। झूठ बोल दी, सारा झूठ बोल दी। मैं हाथ पाँव बने, टीका लाया मैंने, वो बेहोश हो गई है। तो फिर मैं ਉਹਦੀ कब्र ते बह गई, वो छुरी फेर दी। मैं जब अंदर आई हूँ, इन्होंने छुरी फेरी हुई थी। इन्हें मैंने 2 लफ्ज बोले थे, आंटी इसको 6 तुमने तो फिर रसूली तौर पे 15 पे कॉल की होगी? मैंने किसी को कॉल नहीं की। अपने शौहर को की होगी? नहीं, उसे भी मैंने इसका नहीं मतलब बताया। तुम प्लान में शामिल थी। मैं क्योंकि जब इंसान हवास बाख्ता होता है, तो सबसे पहले मोबाइल उठाता है, सबसे पहले अपने घर के किसी मर्द को फोन करता है, या पुलिस को कॉल करता है, या शोर डालता है। मैं किसी को नहीं था कहा। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम शामिल थी इस प्लान में। इसकी बेटी ने मुझे बताया ही नहीं था कि इतना बड़ा कारनामा करना है। तुम्हारे दरवाजे पे हो गया तो तुम रोला डालती ना बाहर निकल के, और तुम लोग तो शामिल रहे उसको ढूंढने में। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। आज ड्रामा सुनाओ कि कोई भी बात सुनाओ कि हम मान जाएंगे। तुम्हारे दरवाजे पे कोई बकरी ज़िबानी हुई, औरत ज़िबा हो रही थी और वो तड़प रही थी, तुमने उसे फर्स्ट एड ना दी, तुमने कहीं कॉल ना की, खामद को कॉल ना की। तुम कैसे साबित करती हो तुम सच्ची हो?
मैं सच कह रही हूँ, उसकी बेटी ने मुझे नहीं था बताया। तुम्हारा सारा सच सामने निकल आएगा। तुम्हें बताया नहीं तुम्हारे दरवाजे पे कत्ल हो गया है। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं थी तो तुमने इसने इंजेक्शन कहा, कैसे लगाया? इसने पहले कहा है कि मैंने उसका ब्लड निकाला है, फिर ये कहती है कि मैंने उसको इंजेक्शन लगाया है, हालांकि मैंने ये दोनों काम नहीं किए हुए। अच्छा, तुमने डायरेक्ट कत्ल किया? इन्होंने ही किया था, गले में सब इसने छुरी। किया, सब इसने किया। मैंने और सिर्फ- भाई किसी के दरवाजे पे कुर्बानी का जानवर भी ज़िबा करना हो ना, तुमसे इजाजत तलब होती है। अपने घर को बचाने के लिए सिर्फ उसको कौन सा तुम्हारा घर? बक्से में डलवाने की कोशिश की और थी। क्यों? दीदी तुमने कत्ल का साथ दिया, कत्ल करवाया, अपनी तुम्हारी एक्सपर्टीज मैं थी, मजबूर तुमने होके उसके करवाया। पेट में से बच्चा निकलवाया। मैंने- छुरी फिरने के बाद तुम्हें ये पता चल गया था कि पेट में से बच्चा कैसे निकालना है। लालच था तुम्हारे अंदर। तुमने पैसे लिए, कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए थे? 2 लाख रुपया लिया सी, मैंने पता लिया कि नहीं। तुम्हारी बेटी ने क्या बताया बेटी ने क्या 2 लाख रुपया देता मैं। इस औरत को? हाँ। और इसके खावन को सारी बातों का पता है? पता है। इसका खावन करता क्या है? तुम्हारा खावन क्या करता है? वो डॉक्टर है, लेकिन उससे किस किसी चीज का बात का डॉक्टर नहीं है? पता। MBBS है? जी, उन्हें किसी बात का नहीं पता। MBBS है? जी, कहाँ से MBBS किया है? ये नहीं मुझे पता। वो MBBS नहीं है। नहीं होगा, बीवी को सब पता होता है। नहीं पता मुझे। तुम्हें ये पता था कत्ल कैसे करना है? मैं जब उस फैमिली से मिली हूँ और मैंने जब वो मासूम बच्ची देखी है जिसकी माँ इन्होंने छीन ली, जब मैंने उस तड़पते बिलकते खामद को देखा जिसकी हंसी उजड़ गई, सफाकियत से उसके बच्चे और बीवी को कैसे कत्ल किया। ये एक्सपर्ट नहीं थे, इन्होंने तशद्दुद की इंतहा कर दी। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। देखिए किस तरह के बेरहम लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। इन्हें ज़रा तरस नहीं आया उस मासूम बच्चे पर, उसकी वालिदा पर। तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चैनल में फ़र्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर सके आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।